हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपका स्वागत है हमारे रिएक्ट जेएस के एक और नए वीडियो के अंदर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रेगमेंट्स क्या होता है, फ्रेगमेंट कैसे काम करता है, कैसे हम रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रेगमेंट्स का यूज कर सकते हैं, और फ्रेगमेंट से वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको हमने समझा था डिटेल्स में विद एग्जाम्पल के थ्रू। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि राउटर क्या होता है। सो देखो, बेसिकली कोई कोई भी वेबसाइट होती है, उसमें आपने देखा होगा कि एक नेविगेशन बार होता है और उस नेविगेशन बार के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो जब भी आप होम पे क्लिक करते हो सो आप होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। जब भी आप क्लिक करते हो अबाउट के पेज पे तो आप अबाउट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, और जब भी आप क्लिक करते हो कॉन्टैक्ट पेज पे तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर। सो ये जो सारा काम है, वो हम राउटर का यूज करके इसको हम अचीव कर सकते हैं। बेसिकली जो राउटर है वो बेसिकली पेज को नेविगेशन करवाने के लिए यूज यूज होता है। आपने HTML और CSS के अंदर कहीं ना कहीं राउटर का यूज किया होगा, लेकिन HTML CSS के अंदर क्या होता है कि जब भी हम राउटर का यूज करते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरा पेज रिलोड रिलोड होता है। लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर जो राउटर है उसमें क्या होता है कि जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हो तो पूरा पेज रिलोड नहीं होता। विदाउट रिलोडिंग अ पेज आप एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर काम करता है। ओके। आगे हम देखेंगे वीडियो में डिटेल्स में विद एग्जांपल के थ्रू कि रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर के हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं राउटर को रिएक्ट जेएस के अंदर, देखेंगे वीडियो में विद एग्जांपल के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। ओके। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और फ्रेगमेंट्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, और फ्रेगमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी रिएक्ट जेएस के अंदर, वो सब पढ़ा था हमने डिटेल्स में विद एग्जांपल के थ्रू। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर कैसे काम करता है और राउटर को कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राउटर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो, मैं अभी एक यहाँ पे एक वेबसाइट पे हूँ, जावा टी पॉइंट करके एक वेबसाइट है, वहां पे हूँ। ओके। अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, मैं रिएक्ट डॉट राउटर के पेज पे हूँ। ओके। जब भी मैं अभी क्लिक करूंगा HTML पेज के अंदर, देखो मैं चला जाऊंगा एच टी एम एल स्लैश ट्यूटोरियल पेज के अंदर। जब भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे PHP के ऊपर, मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा PHP स्लैश ट्यूटोरियल के अंदर। ये जो पूरी चीज होती है वो वो राउटर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर ये चीज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। हमको रिएक्ट राउटर डॉम करके एक पैकेज है, उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यूज कर सकेंगे उसकी कंपोनेंट को हमारे इस रिएक्ट जेएस के अंदर। ओके। हम लोग इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम को। सबसे पहले npm रिएक्ट स्लैश राउटर स्लैश। ओके। सो ये हमारा इंस्टॉल, ओके। ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसके बाद जाऊंगा मैं रिएक्ट जेएस के अंदर, सॉरी मेरे एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल, मैं कंपोनेंट का नाम दे दूंगा यहाँ पे रिएक्ट, सॉरी, राउटर डॉट TSX, और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउटर। इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, और ये जो मेरा कंपोनेंट है इसको मैं टाइप दे देता हूँ रिएक्ट डॉट। ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ पास कर देता हूँ, लाइक H1 टैग हेलो। ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को मैं रेंडर करूंगा मेरे app.tsx के अंदर। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको कोड को कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, और इसको मैं कमेंट। अब मैं जो मेरा कंपोनेंट है राउटर कंपोनेंट, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। सो राउटर फ्रॉम कंपोनेंट राउटर। ओके। यहाँ पे आई थिंक मैं नेम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ और।
फाइल से यहाँ पे दिखा रहा है। इसको मैं चेंज करके, सॉरी, ये जो मेरा नेम है उसको मैं चेंज करके यहाँ पे राउटर स्लैश वन कर दिया। ओके, और यस, और जो मेरा कंपोनेंट है उसका नेम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और ये उसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, अब सही लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पे रेंडर कर दूंगा, राउटर स्लैश वन। और अब मैं जाऊंगा और मेरी जो एप्लीकेशन है उसको रन करूंगा, npm रन npm स्टार्ट। ओके, सो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल गया। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक नेविगेशन बार क्रिएट करूंगा और उसके अंदर कुछ लिस्ट पास करूंगा। और जब लाइक होम, कॉन्टैक्ट एंड अबाउट, और हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई होम पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज के ऊपर। और जब भी कोई अबाउट पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा अबाउट पेज के अंदर। और जब भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा जो पैकेज जो मैंने इंस्टॉल किया था, रिएक्ट राउटर डॉम। सो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कौन से कंपोनेंट को यूज करेंगे, सब यूज करेंगे हम ब्राउजर राउटर करके कंपोनेंट है उसको हम यूज करेंगे एज अ राउटर। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे राउट्स, और राउट और लिंक को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, और यहाँ पे एक div ले लूंगा। ओके, और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू बार क्रिएट करूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो ओएल, और उसके अंदर लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर मैं यूज करूंगा लिंक, और यहाँ पे मैं दूंगा टू, यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा यहाँ पे, और इसमें ये मेरा होगा home। तो जब भी स्लैश करके कोई यूआरएल होगी तो वो सबसे रिडायरेक्ट हो जाएगी हमारे होम पेज के ऊपर। ओके, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे मैं दूंगा कॉन्टेक्ट। ओके, और जब भी स्लैश अबाउट करके यूआरएल आएगी तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगी हमारे अबाउट के पेज के ऊपर, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट। ओके, सो मैं चाहता हूँ मेरे कि अभी कुछ एरर आ रहा है। ये जो मेरा डिव है इसको यहाँ पे मुझे राउटर के अंदर ये सब डालना है, क्योंकि हम लोग राउटर का यूज कर रहे हैं रिएक्ट जेएस का। तो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को सारा कोड डालना था। सो मैं इसको कट करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, सो देखो अब ये सही चलेगा। ओके, सो हमको ये मिल गया है होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट का पेज। सो अभी हम कहाँ पे, अभी हम होम पेज के ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, तीन और कंपोनेंट को बनाऊंगा, और उस कंपोनेंट जब भी हम क्लिक करेंगे होम पे, होम के ऊपर, सो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे उस कंपोनेंट के ऊपर। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं तीन कंपोनेंट को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तीन कंपोनेंट बनाऊंगा, होम, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा h1 होम। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और इस कंपोनेंट का मैं नाम दे दूंगा अबाउट, और इसका मैं नाम दूंगा
यहाँ पे मैं लिखूंगा अबाउट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट, और इस कंपोनेंट का मैं नाम दूंगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने तीन कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, इस राउट्स का यूज करूंगा। ये जो राउट्स है एज ए स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यहाँ पे काम करेगा। सो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राउट्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि राउट, और यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा, तो पाथ, और ये स्लेस। ओके, सो कुछ एरर यहाँ पे दूंगा, पाथ स्लेस। तो जब भी स्लेस यूआरएल स्लेस स्लेस करके होगी, सो वो रिडायरेक्ट हो जाएगी हमारी होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा मेरा जो होम कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, और सॉरी, होम। ओके, मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे राउट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको पेस्ट। और यहाँ पे जब भी मेरा स्लेस अबाउट करके आएगा, वो रिक्वेस्ट आएगी स्लेस अबाउट करके, तो वो जाएगी मेरे अबाउट वाले कंपोनेंट के अंदर, अबाउट। और जब भी रिक्वेस्ट आएगी स्लेस कांटेक्ट करके, सो वो जाएगी मेरे कांटेक्ट के पेज के अंदर। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अभी मैं होम पेज के ऊपर, जब भी मैं क्लिक करूंगा अबाउट के ऊपर, तो देखो मैं आ जाऊंगा मेरे अबाउट के पेज के ऊपर, और जब भी मैं क्लिक करूंगा कांटेक्ट के पेज के ऊपर, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे कांटेक्ट के पेज के ऊपर। लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है कि ये जो सारे हैं, वो अपडेट नहीं हो रहे। तो उसके लिए मैं चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो मेरा लिस्ट है होम अबाउट और कॉन्टेक्ट, वो एज इट इज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो राउट्स है वो हमने राउटर के बाहर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कट करता हूँ और राउटर के अंदर रखता हूँ, और इसको आपको राउटर के अंदर ही रखने हैं। ओके, इसके बाद देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर हूँ, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ रहा है। जब मैं क्लिक करूंगा होम पे, तो देखो यहाँ पे होम आ जाएगा, और जब भी मैं क्लिक करूंगा अबाउट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं अबाउट के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। सो ये जो रिएक्ट राउटर है, इसमें क्या होता है कि देखो पेज पूरा रिलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ जो कंटेंट है सिर्फ जो कंपोनेंट है वही चेंज हो रहा है, पेज पूरा रिलोड नहीं हो रहा है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर जो राउटर है, इसका यही यही एडवांटेजेस है कि वो विदाउट पेज रिलोड करके वो किसी भी दूसरे कंपोनेंट के अंदर रिडायरेक्ट हो सकता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर कैसे काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।